साथियों, और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से ईद उल अजहा की नमाज और कावड़ यात्रा पर रोक लगाने के आदेश के बाद अजमेर शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने सभी से घरों पर रहकर नमाज अदा करने की अपील की। कि साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी ईद उल अजहा की जमात कोरोना महामारी और तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से ईद उल अजहा और कावड़ यात्रा पर रोक लगाने के आदेश के बाद अजमेर शरीफ से भी अपील आई है। अजमेर शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने बयान जारी कर सभी से ईद उल अजहा की नमाज के लिए ईदगाह और दरगाह में नहीं जाने की गुजारिश करते हुए अपने घरों से ही नमाज अदा करने की अपील की है। नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहद अफसोस के साथ, रंजो गम के साथ मैं आपको इस बात से बाखबर करता हूँ और इत्तला देता हूँ कि साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी ईद उल अजहा की जमात ईदवानान अजमेर से, उम्मत मुस्लिमा से ये गुजारिश करता हूँ कि आप ईदगाहों में, दरगाह शरीफ में न जाएं और अमन व अमान को बरकरार रखते हुए अपने अपने घरों में रहकर चाश्त की नमाज का एहतमाम करें। चाश्त की नमाज 2 रकात से 12 रकात तक आप पढ़ सकते हैं और यही आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब आप ईदगाह से घर तशरीफ़ लाते तो चाश्त की नमाज अदा किया करते थे। हदीस पाक में इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। इसका ज़िक्र मैं अपने पिछले बयान में कर चुका हूँ। और नगर निगम के सहयोग से छात्र विपिन टीम, एनजीओ अक्षर और वाबी साबी ने मिलकर 3 दिवसीय चलते फिरते बुक बैंक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में पुरानी किताब लेकर अगली कक्षा के विद्यार्थियों को किताबें दी जाएंगी। जो मैं पढ़ चुका वो मेरे काम आए, जो बचा है वो समाज के काम आए। मुझे नगर निगम के सहयोग से छात्र विपिन और उनकी टीम के द्वारा एनजीओ अक्षर और वावी सावी ने मिलकर 3 दिवसीय चलते फिरते बुक बैंक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में विद्यार्थियों से किताबें एकत्रित की जा रही हैं जो अगली कक्षा में आ चुके हैं, ताकि वे किताबें उन जरूरतमंदों तक पहुंच सकें जो अब नई कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। इस संबंध में उप महापौर ने अभिभावकों से अपील की है कि वे इस नेक पुण्य कार्य में जरूर सहयोग दें। जो मैं पढ़ चुका वो मेरे काम आए, जो बचा है वो समाज के काम आए। मुझे ऐसा लगता है विपिन और इनकी टीम और वाबी साबी जो इनका एनजीओ है, इन्होंने शायद इसी प्रेरणा को लेते हुए अजमेर के विद्यार्थियों तक, सभी अभिभावकों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। जिन बुक्स को वो पढ़ चुके हैं स्कूल में उन्होंने पढ़ लिया, कॉलेज में पढ़ लिया, लेकिन अब वो उनके बाद में उनके काम की नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से वो बुक्स उस क्लास में आने वाले दूसरे बच्चों के काम के आ सकती है। इस थीम को लेकर, इस प्रेरणा के साथ इन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है और इस कैंपेन की शुरुआत आज यहाँ से की है। और विभिन्न क्लासों की, 4th क्लास की, 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की बुक्स इनके पास में आई है। कॉलेज की बुक्स भी आई हैं और तो और बच्चे यहाँ पर नॉवेल्स और अच्छे पढ़ने के लिए जो प्रेरणास्पद जो कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, उनकी बुक्स भी यहाँ पर देकर के गए हैं। और इन्होंने जो एक सॉफ्टवेयर बनाया है जहाँ पर कोई भी फॉर्म फिल करके सॉफ्टवेयर में अपना अपडेट डाल करके अपनी बुक्स इनको दे सकता है और इनसे बुक्स बोरो कर सकता है। ये अपना एक अनुकरणीय उदाहरण है, प्रेरणास्पद उदाहरण है। मैं आग्रह करूँगा आप सबके माध्यम से विपिन और इनकी टीम का आप उत्साहवर्धन करें। जिन बच्चों ने अपनी किताबें पढ़ ली हैं, जिनके लिए अब वो काम के नहीं है, वो अगले स्टैंडर्ड में चले गए हैं, अपनी बुक्स को इन तक जमा कराएं जिससे कि ये बुक्स जिनको ज़रूरत है उनके काम आए। एक अनूठी पहल इस एनजीओ वाबी साबी द्वारा और विपिन जी की टीम के साथ जो
अनूठी प्रयास प्रारंभ किया गया है निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि शिक्षा का जितना अधिक से अधिक हम उसको बढ़ाएंगे बांटेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ता है। और समाज के ऐसे वर्ग में जिनको किताबों की आवश्यकता है, जिन बच्चों को, उनको ये किताबें निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो बच्चा जिस क्लास में स्टडी कर चुका है उसके लिए वो किताबें क्यों यूज़लेस हो जाती है, वो कबाड़ी के भाव में बेचता है। लेकिन इस संस्था के माध्यम से जो एक पहल की गई है, उन किताबों का सदुपयोग हो जाए और ऐसे बच्चे जिनको वास्तव में आवश्यकता है किताबों की, वो ले सकें, ऐसा एक अनूठा प्रयास अजमेर के युवाओं ने किया है। मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए बहुत इनको बधाई देता हूँ कि हमारे अजमेर के इन बच्चों ने एक बहुत ही अच्छी पहल और बहुत ही अपडेट तकनीक के साथ की है। पूरा ऑनलाइन इन्होंने इसको शेड्यूल को पूरा डाला है ताकि ऑनलाइन जाकर कोई भी इस पर अप्लाई कर सकता है और जो किताब उनको चाहिए वो मिल सके। मैं पुनः एक बार इन सबको, इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। एक अच्छा प्रयास, सार्थक प्रयास इन्होंने किया। मैं एनजीओ अक्षर और वाबी साबी तीनों ने मिलकर कैंपेन किताबों का शुरुआत करी है अजमेर में। आज पहला दिन है, तो हम ओल्ड चौपाटी जो हमारे अजमेर की है, आज हम यहाँ पे पोर्टेबल लाइब्रेरी लेकर खड़े हैं। किताबें जो देना चाहते हैं और किताबें जो लेना चाहते हैं, हम दोनों की मदद कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो और रीयूज़ का जो है वो लोगों में बढ़े कि किताबें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार यूज़ कर सकते हैं और उसे फेंकी ना जाए। और जहाँ तक हो सके उन लोगों तक ये किताबें पहुँचें जिन्हें पढ़ने का जोश है और वो पढ़ना चाहते हैं। इसी से हम नगर निगम का धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्होंने हमें सहयोग करा और आज हम अच्छी सफलता से ये बुक कलेक्शन ड्राइव करवा रहे हैं। पानी की किल्लत से परेशान सेंद्रिया ग्राम वासियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया। काम कर, चुना बटा काम करे, शाम का जाके पानी नहीं टंकी बनी हुई है। अब हाई रोड पर जाते हैं, हाई रोड। पानी की समस्या को लेकर सेंद्रिया ग्राम वासियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रामवासियों ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व भी उन्होंने ज्ञापन दिया था और समस्या के निदान के लिए उन्हें आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी पानी की समस्या हल नहीं हुई। इस संबंध में ग्रामवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या के निराकरण की मांग की। समस्या है और पानी के लिए तो टंकी में पानी नहीं बचता है, वो लाइनमैन कुछ कहता नहीं है, उसको लड़की लगाता है तो और कुछ बोलता भी नहीं है उसको। हम बोलते हैं तो हमारे से झगड़ा करता है। कौन वो जो लुगाई जो औरत जो गाली बकती रहती है दिन भर, लड़की काटने जाते हैं तो पानी नहीं बचता, काम धंधा करने जाते हैं, ये बहुत दूर है टंकी हमारे और पानी की समस्या ये करते हैं। आज भी मटकी फोड़ी हमने, पानी नहीं है पीने का। लगाइए, पानी नहीं है, मटके फोड़ के पाचे आवे। अब पत्थर का काम कर, चुना बटा काम करे, शाम का जाके पानी नहीं है, टंकी बनी हुई है। अब हाई रोड पर जाते हैं, हाई रोड पर गरम कर ले रहा हूँ, पानी की परेशानी बहुत है हमारे। पानी पानी की बड़ी परेशानी है हमें, तो पानी चाहिए हमें, घर घर कनेक्शन चाहिए। क्या कराया आपने? आप पहले भी आए थे 12 तारीख को और हमको 5-4 दिन की कहा था, उसका कुछ भी संशोधन नहीं हुआ और न हमारे पास पानी की कोई सुविधा नहीं है। टंकी लगी हुई है, उसमें नलकी लगा के लोग टैंक भर लेते हैं, हमको पानी पीने को भी डॉक्टर साहब के आए, मोदी साहब से निवेदन है कि वो हमें पानी का आरपीएससी द्वारा कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी नहीं करने के विरोध में अभ्यर्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शित किया गया। किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 2018 का परिणाम जारी करो, जारी करो। कृषि व्याख्याता 2018 भर्ती के परिणाम जारी नहीं होने के विरोध में अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के बाहर विरोध दर्ज कराते हुए प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि वे आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं और अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि परिणाम अभी तक क्यों रोका गया है। कृषि व्याख्याता 2018 के जो कैंडिडेट हैं वो सारे कैंडिडेट आज फिर से हमें सोमवार का आज का जो 19 तारीख है उसके लिए हमें ये कहा है कि आपका जो रिजल्ट है, जो प्रक्रिया है, उसको सोमवार के लिए हमें 19 तारीख के लिए कहा है।
आज सारे कैंडिडेट यहाँ पे आए हुए हैं और जो सब्जेक्ट इक्विवेलेंसी का जो मैटर था उस पर आज कमेटी ने जो डिसीजन लिया वो आरपीएससी के सामने आ चुका है। लेकिन फिर भी हमें ये पता नहीं चल रहा है कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट आउट क्यों नहीं कर रहे हैं। और हम तो मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो सेक्रेटरी साहब हैं उनका इंटरव्यू ले, आप उनसे पूछें, जो अध्यक्ष साहब हैं उनसे आप पूछें कि रिजल्ट क्यों नहीं निकाले। 4 साल हो गए इस भर्ती को, आज 21 साल से ये भर्ती अपने कृषि व्याख्याता की भर्ती आई है और आप देखो कैंडिडेट की जो उम्र है वो 45 से भी ज़्यादा हो रखी है और 2 साल से कोविड-19 चल रहा है। बिल्कुल आर्थिक रूप से, बिल्कुल मानसिक रूप से सारे कैंडिडेट परेशान हैं। तो सरकार से, आरपीएससी से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आज ट्रैक्टर हम लोग लेके आए, घर से ट्रैक्टर लेके हम लोग निकले हैं और कृषि जो व्याख्याता है, किसान के हम पुत्र हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे बार बार विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और मीडिया से भी हम ये चाहते हैं कि आप ये पूछें कि इसमें रिजल्ट परिणाम आउट क्यों नहीं कर रहे हो। आप खुद जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब है, अध्यक्ष साहब है, उनसे आप एक बार पूछें कि रिजल्ट क्यों आउट नहीं हो रहा है। वैशाली नगर चौधरी कॉलोनी में सिलेंडर भभकने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन महिला की समझदारी और सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। खाना पकाते एकदम सिलेंडर ने आग पकड़ ली। अजमेर के वैशाली नगर चौधरी कॉलोनी में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यह किराए का मकान लेकर रह रही नगर निगम की महिला सफाई कर्मचारी के यहां अचानक से सिलेंडर ने आग पकड़ ली। आग लगने के साथ ही हड़कंप मच गया, लेकिन महिला सफाई कर्मचारी ने समझदारी और सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत सिलेंडर पर गीली चादर लपेट दी। देर पहले हमारे सफाई कर्मचारी है, वो यहाँ किराए पे रहती है कमरा लेके, तो कहीं खाना पका रही थी, खाना पकाते एकदम सिलेंडर ने आग पकड़ ली। तो महिला ने अपनी हिम्मत दिखाते उसके ऊपर चद्दर वगैरह गीली चद्दर करके लपेट के बाहर तक ले, लेकिन आग बेकाबू हो गई थी। तो मैंने तुरंत मेयर साहब को फ़ोन करा, फायर ब्रिगेड में फ़ोन करा। चंद मिनट में, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर खाली आने का समय लगा फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आ गए थे और आग पे काबू पर करके और सिलेंडर वगैरह बुझा दिया था। सिलेंडर वगैरह कुछ भी नहीं हुई, समय पर फायर ब्रिगेड आ गई थी, इस वजह से जनहानि नहीं हो पाई। तो महिला बता रही थी कि साहब एकदम मैंने खुला रह गया, शायद वो उनका स्विच वगैरह खुला रह गया था, उस वजह से एकदम जैसे उन्होंने लाइट। कोरोना की गाइडलाइन की पालना को लेकर दरगाह थाने में शांति समिति के सदस्य और सीएलजी मेंबर सहित स्थानीय बुद्धिजीवी लोगों की एक बैठक रखी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कुर्बानी की नमाज अदा नहीं की जाएगी। ना तो नमाज होगी कहीं भी सामूहिक रूप से, और सरकार के जो भी आदेश हैं उनकी पालना करेंगे। दरगाह थाने में गाइडलाइन की पालना को लेकर शांति समिति के मेंबर और सीएलजी मेंबर सहित स्थानीय बुद्धिजीवी लोगों को बुलाकर बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मस्जिदों में कुर्बानी की नमाज नहीं पढ़ी जाए और जब तक नई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक जिला प्रशासन की ओर से कुर्बानी की नमाज पर पाबंदी रहेगी। क्योंकि परसों ईद का त्यौहार है और राज्य सरकार की जो नई गाइडलाइंस धार्मिक स्थलों के संबंध में आई थी, उस संबंध में जो यहाँ के मौजूद जो भी पक्षकार हैं दरगाह से रिलेटेड और जो भी यहाँ पे मस्जिदें हैं, चूँकि सामूहिक इबादत और नमाज पे रोक लगाई है सरकार द्वारा, कोरोना को देखते हुए जो आदेश जारी किए हैं, उनके संदर्भ में सभी को विश्वास में लेकर चलने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश फरमाए थे कि सभी को एक साथ एक जाजम पर बैठ के बात करनी चाहिए। श्रीमान के आदेश की पालना में आज एडिशनल एसपी साहब सिटी, एडीएम साहब सिटी और सीओ साहब ब्रत दरगाह की मौजूदगी में वह समस्त जो अंजुमन के पदाधिकारी और जो मौजूद खादिम जो हजरात हैं उनके बुला करके सभी से पूछताछ की और बातचीत करके इस मुद्दे पर बिल्कुल क्लियर कट ये पक्ष रखा गया है कि ना तो नमाज होगी कहीं भी सामूहिक रूप से, और सरकार के जो भी आदेश हैं उनकी पालना करेंगे। तो सभी को धन्यवाद दिया गया और मीटिंग समाप्त की। दयानंद कॉलेज प्रशासन पर एबीवीपी द्वारा अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के पुतले की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। दयानंद कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्राचार्य से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन वे जानबूझकर मिलना ही नहीं चाहते हैं। एबीवीपी ने विरोध जताते हुए प्राचार्य के पुतले की शव यात्रा भी निकाली।
समय से जो अवैध वसूली हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं। प्राचार्य को समस्याओं से अवगत कराया पर उनको मिलने का समय नहीं। हम उनसे इतना ही अनुरोध था हमारा कि जो बच्चों से जो आप अवैध वसूली कर रहे हो 200 रुपये 300 रुपये वो आप बंद करो। कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए भी उनको राहत देनी चाहिए थी, परंतु दुर्भाग्य है, ये संस्था का दुर्भाग्य है, विद्यार्थियों का दुर्भाग्य है कि यहाँ संस्था प्रधान को बच्चों से मिलने का समय नहीं है। वो अपने ऑफिस में कभी नहीं मिलते हैं और उनको जब हम उनसे बार बार मिलने का आग्रह या फ़ोन से भी संपर्क करने की कोशिश करें, वो किसी प्रकार का हमें न आश्वासन दे रहे हैं न हमारे से मिलना चाह रहे हैं। ऐसे संस्थाओं में ऐसे प्राचार्य जो विद्यार्थियों की समस्याओं को सुन तक नहीं सके, उनका ऐसे संस्थानों में प्राचार्य रूप में बैठना बड़ा दुर्भाग्य है। ये शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहे हैं और जो इनको ऐसे पदों में बैठाते हैं उनके लिए भी निंदनीय। उनको शर्म आनी चाहिए कि जो विद्यार्थियों की आवाज़ को नहीं सुन सके, उनकी समस्याओं को नहीं सुन सके, उनको प्राचार्य के रूप में आपने बैठा रखा है यहाँ पे। आज हमने उनकी शव यात्रा निकाली पूरे कॉलेज में घुमा के और आज हम उनसे मिलने के लिए गए पर मिल नहीं रहे। आज हम अब रोड पर बैठे हैं कि वो आए, मिले, हमारी समस्या सुने और उसका निदान करें। रास्ता जाम कर अब कोई मिल ही नहीं रहे। प्राचार्य अगर हमसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं तो हमें जरूरी है कि हम हमारे विद्यार्थियों में आक्रोश है और हम बैठे हैं, वो मिलेंगे तो हम चले जाएंगे। विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा दयानंद कॉलेज के अंदर जो डेवलपमेंट को लेके जो अवैध फीस वसूली ली जा रही है, 200 रुपये इनका चार्ज जोड़ रहा है और ये चार्ज इन्होंने अपने फीस लेते स्टूडेंट की तभी जोड़ दी थी। और ABP की तरफ से रोज़ हमारी तरफ से पिछले 3-4 दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रिंसिपल सर के कोई दिमाग में नहीं है, DA प्रशासन कोई हरकत में नहीं आया और नहीं आया तो हमको हरकत में लाना अच्छे से आता है और हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है तो हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा दयानंद सरस्वती DAV कॉलेज के बाहर आंदोलन किया गया, क्योंकि बहुत बार है ना यूनिवर्सिटी DAV कॉलेज के प्रधानाचार्य को बहुत बार ज्ञापन दिया गया कि स्टूडेंट से जो अवैध वसूली की जा रही है डेवलपमेंट फ़ीस के नाम पे वो नहीं की जाए। इस बारे में बहुत बार प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन वो बार बार अनुपस्थित रहते हैं, वह छात्राओं की प्रॉब्लम को सुनने से मना करते हैं। तो आज प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया। उनसे मांग की गई कि वो जल्द से जल्द छात्राओं की जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्व करे, वरना ABVP द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।